हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी नार्विक, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसका रन टाइम लगभग पौने 2 घंटे का है और इसकी हिंदी डबिंग अवेलेबल है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, हिंदी डबिंग ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि कुछ का कुछ बोल रहे हैं। जब भी हम ये सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 पर बहुत सी बातें कहीं और सुनी जा चुकी हैं, अब इतनी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं कि सैचुरेशन आ गया है इस कंसेप्ट में। अब क्या नया दिखाएंगे, तब नार्विक जैसी मूवी आकर इस बात को गलत साबित कर देती है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई मास्टरपीस है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं कि आपने कभी और वॉर मूवीज़ में देखी नहीं हैं। जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो भी फाइट्स हैं या जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे सिविलियंस हों या फिर आर्मी वाले हों, जिस मिलिट्री के जो भी परेशान हो रहे हैं, वो सारी हम चीज़ें देख चुके हैं। उनके पेन को बहुत करीब से महसूस कर चुके हैं बाकी मूवीज़ में। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी दिखा रहे हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो बहुत एक्यूरेट है और वो शायद हमसे कहीं पीछे छूट गया है। हम उसको नज़रअंदाज कर चुके हैं। और अब नॉर्वे का ये जो स्टोरी है नार्विक वाली, हमें पता नहीं है, जबकि काफ़ी ज़्यादा भयानक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। और क्योंकि मैं वॉर मूवीज़ की फ़ैन हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड किए बिना अच्छी वॉर मूवीज़ तो नहीं जाऊँगी जो इससे ज़्यादा अच्छी होंगी। सो फर्स्ट वन यू कैन गो फॉर डनकर्क, सेविंग प्राइवेट रायन, फ्यूरी, अमेरिकन स्नाइपर, हर्ट लॉकर, एनिमी एट द गेट्स एंड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती है, टीयर्स ऑफ द सन। सो अब बात करते हैं इसकी नॉर्वे की। यहाँ पर नॉर्वे जिसने न्यूट्रल रवैया अपना रखा था ब्रिटेन और जर्मनी दोनों की ही तरफ, लेकिन उसके पास नार्विक सिटी में जो आयरन ओर का खजाना था, जिस पर दोनों ही की नज़र थी, ब्रिटेन और जर्मनी दोनों की, और मौका पाते ही वो इस जो खजाना है, इस पर आयरन ओर का बेसिकली वहाँ पर बहुत ज़्यादा भंडार था और उस पर ये अटैक कर देते हैं किसी न किसी बहाने से। आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, सबकी यहाँ पर लड़ाई सी चल रही है। अच्छा, यहाँ पर ये पहली जगह ऐसी है जहाँ पर 1940 में हिटलर यानी जर्मनी हारी थी, थोड़ी देर के लिए ब्रीफ विक्ट्री थी, लेकिन हारी ज़रूर थी। एक रे ऑफ होप थी, काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और लेकिन उसके बाद बदला बहुत ही बुरी तरीके से लिया गया था। ये पूरी सिटी जो है ध्वस्त कर दी गई थी। तो जो यहाँ पर सिनेरियो था कि आप अलग भी रहना चाहते हैं, नॉर्वे अलग रहना चाहता था इन सब चीज़ों से, लेकिन फालतू में निशाना बन गया। तो जो सिविलियंस है, जो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, जो मिलिट्री के लोग हैं इन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने किस तरीके से फाइट बैक किया। तो यहाँ पर 2 स्टोरीज चलती रहती हैं, एक मिलिट्री की और एक उसके घर की। यहाँ पर एक विमेन दिखाई गई है इनग्रिड नाम की, जिसका एक बच्चा है और वो ट्रांसलेटर है, जर्मन ट्रांसलेटर है, वो अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट करती है। तो उसकी लाइफ किस तरीके से बदलती है, फिर उसके जो हस्बैंड, गनर नाम का उसका हस्बैंड होता है, वो मिलिट्री में होता है, तो उसके साथ क्या कुछ हो रहा होता है, बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है। देखिए, इमोशनल डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं डाली गई है, ऐसा नहीं कि इमोशनल चीज़ें बहुत हैं जो आपको बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगी, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि जो हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई गई वो बहुत एक्यूरेट हैं। तो आप एक नई स्टोरी एक्सप्लोर करने के लिए देख सकते हैं। दैट्स इट, बाय।